हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है सीजीपीएससी 2024 को टारगेट में लेकर इंडिया और छत्तीसगढ़ दोनों के सभी जीएस के जो होती है वो एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसकी सारी वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आज जो होती छत्तीसगढ़ के भूगोल का 5वां क्लास है। इससे पहले जो होती 4 क्लास और अपलोड कर दी गई है, तो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये देखिए, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो अभी जो होती है जारी कर दिया गया है, उसके संबंध में निम्न कथन में से कौन सा असत्य है ये आप लोगों को बताना है। जारीकर्ता जो होती है भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून है, बिल्कुल सही है। जो मंत्रालय है वो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जो होती है जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, ये भी बिल्कुल सही है। यह रिपोर्ट जो होती है प्रति 2 वर्ष में जो होती है जारी किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये ऑप्शन सी जो होती है ये 2024 वाला जो होती है 18वां संस्करण ना होकर ये वाला जो होती है वो 19वां संस्करण ना होकर ये जो होती है 18वां संस्करण है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो आपके ऑप्शन जो होती है वो सी सही हो जाएगा। ठीक, इस बार का जो है वो 18वां संस्करण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वनों को कितने भागों में बांटा गया है? अत्यंत सघन वन, मध्यम सघन वन, खुला वन और जो होती है मिश्रित वन। दिए हुए कूट के हिसाब से जो है आप लोगों को सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, जो होती है अत्यंत सघन वन है, मध्यम सघन वन है, खुला वन है, लेकिन जो मिश्रित वन का जो होती है कोई भी उल्लेख IFSR रिपोर्ट 2023 में जो होती है नहीं किया गया है। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी जो होती है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, IFSR रिपोर्ट की कुछ जो होती है मुख्य बिंदु दी हुई है। आप लोग जो होती है ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी कम्युनिटी में प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो होती है लिंक कमेंट बॉक्स में जो होती है पहला कमेंट में दिया रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 छत्तीसगढ़ में वनों के प्रतिशत के संबंध में जो होती है आप लोगों को सुमेलित करना है। कौन कौन सा सुमेलित है? अत्यंत सघन वन, मध्यम सघन वन, खुला वन और जो होती है कुल वन। चलिए बताइए कौन कौन सा जो होती है वो सही है। तो देखिए, अत्यंत सघन वन जो है ना वो 5.49 है, ये बिल्कुल सही है। और जो होती है कुल वन जो होती है छत्तीसगढ़ में ये जो होती है IFSR रिपोर्ट के अनुसार है ना, एक डाटा जो होती है वन के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन भी जो है जारी करता है, जिसका वर्णन जो होती है आप लोगों को आर्थिक सर्वेक्षण में देखने को मिलता है, जो प्रति वर्ष जारी किया जाता है। लेकिन IFSR रिपोर्ट जो होती है भारत सरकार द्वारा जो होती है प्रति 2 वर्ष में जारी किया जाता है। तो उसके हिसाब से जो कुल वन छत्तीसगढ़ में जो होती है वो 55,811 वर्ग किलोमीटर है। सभी वर्ग किलोमीटर में है ना, ये वर्ग किलोमीटर में है। ठीक, और ये जो होती है प्रतिशत में है। तो ये दो है 1 और 4 जो है दोनों सही है, बाकी ये दोनों जो है वो गलत है। तो इस हिसाब से जो है आपका सी ऑप्शन जो होती है सही हो जाएगा। 1 और 4 जो होती है वो सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वनावरण का प्रतिशत कितना है? 21.76%, 3.41%, 25.17% या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत में जो होती है वनावरण प्रतिशत जो होती है वो 21.76% है। वही अगर मैं बात करूं वृक्षावरण की, तो वृक्षावरण की जो प्रतिशत है ना वो 3.41% है। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे, वृक्षावरण और वनावरण को दोनों को जब जोड़ते हैं तो कुल जो होती है वन क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। तो भारत में जो कुल वन क्षेत्रफल है वो 25.17% है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि छत्तीसगढ़ का जो होती है वन प्रतिशत कितना है छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण डाटा के अनुसार। तो ये जो होती है 44.21% है। ये जो होती है छत्तीसगढ़ के डाटा के अनुसार है। ठीक है, और ये जो होती है वो भारत का डाटा है। देखिए, मैं एक ही क्वेश्चन में आप लोगों को कई क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को ना मेरी मेहनत, हमारी टीम की मेहनत बेहतर लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला हमारा, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल वनों का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? कुल वनों का बताना है ना। ये जो होती है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, 1,12,014 वर्ग किलोमीटर या फिर जो होती है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। चलिए बताइए आप लोग आंसर। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा 8,27,357 वर्ग किलोमीटर जो है वो भारत के कुल वनों का क्षेत्रफल है। वही वनावरण की बात करें तो वनावरण का जो है वो वनावरण जो है ना वो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है। और वही वृक्षावरण की बात करें तो ये वृक्षावरण है, ये वनावरण है, और अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो भारत में कुल वनों का क्षेत्रफल 8,27,357
57 वर्ग किलोमीटर है, जिनका क्षेत्र अगर प्रतिशत पे बात करें तो प्रतिशत जो है वो 25.17% है। और ये जो होती है वनावरण का प्रतिशत है, और ये जो होती है वृक्षावरण का प्रतिशत है। और ये सभी डाटा जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा CGPSC 2024 के एग्जाम के लिए। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो होते हैं ना, इसका जो होती है वो आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं इसमें डाला हूँ, ठीक है, ये आप जो है देख सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल वन क्षेत्रफल में वृद्धि में जो होती कौन कौन जो होती है वो सुमेलित है, ये आप लोगों को बताना है। पर्यावरण में कितना जो होती वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, कि सघन वन में, वृक्षावरण में, कुल वन में कौन कौन सा सही सुमेलित है वृद्धि के संबंध में, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। वनावरण में देखो तो 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, लेकिन सघन वन में जो है ना वो 242 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि नहीं हुई है। वही वृक्षावरण में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और कुल वन क्षेत्रफल में जो होती है वो 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो इस हिसाब से जो है आपके ऑप्शन 2 सिर्फ गलत है, तो देखिए 1, 3 और 4 इसका जो होती है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुल वन जो होती है अत्यंत सघन वन, और जो होती है मध्यम सघन वन और खुला वन, ये कुल वन के अंतर्गत आता है ना। में शीर्ष जिले कौन कौन से हैं छत्तीसगढ़ में ना? बीजापुर, कोरिया, कांकेर, बीजापुर, कांकेर, कोरिया, कोरिया, बीजापुर, कांकेर, या फिर कांकेर, कोरिया, बीजापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो होती है कुल वन जो है वो बीजापुर में, फिर उसके बाद कोरिया में, फिर उसके बाद जो होती है कांकेर में अवस्थित है। तो ये जो होती है डाटा, देखिए आज का जो क्लास है ना पूरा बहुत सारा जो होता है डाटा फैक्चुअल है, और ये इसके जो होती है CGPSC के प्री के एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और इसी प्री के एग्जाम के जो डाटा का उपयोग जो होती है वो हम मेंस के एग्जाम में करते हैं, जिससे हमारा आंसर जो होती है एक सूटेबल बनता है। तो आज का क्लास जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो होते बिना स्किप किए हुए लास्ट तक पूरा देखिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत से जो है आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाया हूँ, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 3 राज्य जो होती है वो कौन कौन है? वन एवं, आप लोग जो है पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, उस हिसाब से जो है आप लोगों को आंसर देना है। क्या पूछ रहा है? वन एवं वृक्ष आवरण, मतलब दोनों वन, तब वन क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है? तो सबसे ज़्यादा जो होती है छत्तीसगढ़ में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर जो होती है उड़ीसा में जो होती है सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। और इसी के नाम से जो होती है छत्तीसगढ़ वन के मामले में पूरे देश में जो होती है चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाला जो होती है वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, या फिर मिजोरम। तो इसका सही आंसर जो है वो मिजोरम जो होती है वन आवरण में अधिकतम वृद्धि, और वन क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़, ठीक। तो जिससे जो होती है वृद्धि की बात कर रहे हैं ना, क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष, मतलब पिछले 2 वर्ष 2021 में रिपोर्ट आया था, इससे पहले अभी जो है 2024 में 2023 का रिपोर्ट आया है, तो उसके हिसाब से वृद्धि जो होती कितनी हुई है ये आप लोगों को बताना है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा स्थान पर है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक। तो इसका सही आंसर जो है वो तीसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़। कौन से? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन के हिसाब से जो छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, भले थोड़ा लंबा है, क्योंकि वर्तमान में जो होते हैं CGPSC ना ऐसे क्वेश्चन को जो होती है ज़्यादा टारगेट कर रहा है, इसलिए आप लोगों के लिए जो है ना मैं ऐसे क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट करके लाया हूँ, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा कथन असत्य है ये आप लोगों को बताना है। 19 राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। देश में बांसधारी क्षेत्र का जो विस्तार है वो 1,54,670 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। वर्ष 2021 में किए गए आकलन की तुलना में बांस क्षेत्रफल में वो 4,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ये जो होती है गलत है। बाकी जो होती है ये भी आपका सही है। तो एक और A, B और जो होती है D सही है, जबकि ऑप्शन जो होती है C गलत है। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि ये है असत्य कथन को पूछा गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है? शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 46.97 हजार हेक्टेयर जो होती है इस बार का जो है कुल बोया गया क्षेत्रफल है, ठीक।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा छत्तीसगढ़ के किस जिले में जो होती है अत्यंत सघन वन सर्वाधिक है। तो सबसे अत्यंत सघन वन की बात करें तो यह जो होती है बीजापुर में सर्वाधिक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ के वनों में कितना कार्बन स्टॉक जो होती है वर्तमान में मौजूद है। कार्बन स्टॉक का मतलब होती है कि उस वन का जो होती है कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता कितनी है, उसे ही जो होती है कार्बन अपना स्टॉक कहते हैं। ठीक, तो इसका आंसर जो छत्तीसगढ़ में जो है वो है 505 मिलियन टन कार्बन स्टॉक। ठीक, ये सभी डाटा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के वनों में कुल कार्बन स्टॉक जो होती कितनी वृद्धि जो होती है दर्ज की गई है। ठीक, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर है 81.5 मिलियन टन जो होती है वृद्धि की गई है पिछले वर्ष की तुलना में भारत के हिसाब से। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि जो होती है किस राज्य में हुई है। उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में या फिर राजस्थान में। तो इसका सही आंसर जो है वो हमारा छत्तीसगढ़ में जो होती है ना सबसे ज़्यादा वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि हुई है वन में। ठीक है, तो ये जो होती है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 4 राज्य जो होती है कौन कौन से है, ये आप लोगों को ये जो होती है आपको दिया है ना। सिर्फ 4 राज्य है जिसमें जो होती है वृद्धि दर्शाई गई। छत्तीसगढ़ सबसे पहला, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर जो होती है उड़ीसा, फिर जो होती है राजस्थान। ठीक, ये कोई क्वेश्चन नहीं था, ऐसे आप लोगों को डाटा के रूप में दिया हुआ है। ठीक, छत्तीसगढ़ में कुल क्वेश्चन दिए हुए है हमारा, छत्तीसगढ़ में कुल वनों का क्षेत्रफल कितना है, ये आप लोगों को बताना है। तो छत्तीसगढ़ में कुल वनों का जो क्षेत्रफल है ISFR रिपोर्ट के अनुसार ना ये, ठीक है, छत्तीसगढ़ के डाटा के अनुसार नहीं है। तो यह जो होती है वो 55,811 वर्ग किलोमीटर है छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये जो होती है दिए हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी पत्रिका जनसंपर्क द्वारा जो होती है प्रकाशित नहीं की जाती है। कौन कौन से जो होती है प्रकाशित नहीं की जाती है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, सेवा ही सर्वोपरि है, जनादेश परब रिपोर्ट कार्ड, सुशासन की डगर और खुशियों का शहर शासन, ये आप लोगों को बताना है। एक्चुअली जो होती है ना इसमें क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है। कौन सा जो होती है छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा जो होती है जारी किया जाता है। तो ये जो होती है केवल एक जो होती है सेवा ही सर्वोपरि है, ये जो होती है छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग द्वारा जो होती है वो जारी किया जाता है। ये एक, बाकी तीनों जो होती है वो जारी नहीं किए जाते। ठीक है, इसे थोड़ा सुधार लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले का स्थापना वर्ष जो होती है कब है। तो वह जो होती है 3 सितंबर 2022 को जो होती है खैरागढ़ छुई खदान गंडई जो होती है जिला जो होती है वो अपने अस्तित्व में आया था। ठीक है, ये जो होती है सभी जिले का जो होती है वो स्थापना जो होती है दी हुई है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप जो है वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसमें जिला का नाम और जो होती है मुख्यालय का नाम भिन्न है। मतलब उसका जिला का नाम वही नहीं है जिसका नाम जो होती है उसके मुख्यालय का नाम है। ठीक, जैसे बिलासपुर का बिलासपुर ही मुख्यालय है, रायपुर का रायपुर ही मुख्यालय है, गरियाबंद का रायपुर मुख्यालय है, गरियाबंद का गरियाबंद मुख्यालय है, कबीरधाम का जो होती है वो कवर्धा मुख्यालय है, और कोरिया का जो होती है ना वो बैकुंठपुर जो होती है वो मुख्यालय है। तो जो होती है ये आपका मुख्यालय भिन्न है पूछा है, तो इस हिसाब से जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका सी और डी का जो होती है मुख्यालय जो होती है वही नहीं है जो उसका जिला है। ठीक, कबीरधाम का कवर्धा और कोरिया का बैकुंठपुर जो होती है मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1998 में जिला गठन किया गया, तो कौन कौन सा जिला जो है वो 1998 में गठन किया गया वो कुट के हिसाब से आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए बनाने की कोशिश कीजिए। कोरबा, महासमुंद, कांकेर जो होती है ना इसकी स्थापना जो होती है वो 1998 में हुई थी। साथ ही साथ कवर्धा इसका भी जो होती है 1998 में हुई थी। बाकी अगर हम बस्तर की देखें तो बस्तर की स्थापना जो है ना वो 1948 में हुई थी, और नारायणपुर की जो होती है वो 2007 में हुई थी। राजनांदगांव की बात करें तो यह जो होती है 1973 में हुई थी। तो दिए हुए क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो 1, 2, 3 और जो होती है ये आपका 6, तो 1, 2, 3 और 6 जो होती है आपकी ऑप्शन सी में। देखिए मैं आप लोगों को सभी जिले का स्थापना वर्ष बता दें, तो एक ही क्वेश्चन में जो होती है आप लोगों को बहुत सारी जानकारी देना ये मेरा लक्ष्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कथन ए, छत्तीसगढ़ में 50% क्षेत्र में वन पाए जाते हैं, कारण है यहाँ पठारी और जो होती है पहाड़ी भागों की अधिकता है। कथन कारण के हिसाब से जो होती है आपको सही आंसर देना है। ठीक है, चलिए बनाने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही आंसर जो है ना ये
कथन गलत है। छत्तीसगढ़ में 55% नहीं 44.21% क्षेत्रफल में जो होती है वनों की वन जो होती है पाई जाती है। आप लोगों को पिछले स्लाइड में मैं बताया, ठीक है। बाकी दूसरा सही है, छत्तीसगढ़ में पठारी और जो पहाड़ी क्षेत्रों की अधिकता है, क्योंकि अगर हम ये छत्तीसगढ़ देखें, ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, चलिए थोड़ा सा सांकेतिक बना देता हूँ, ये हमारा प्यारा छत्तीसगढ़, ठीक। इधर देखेंगे पर्वत पठार, इधर भी पर्वत पठार, ये बीच में मैदान है। बाकी इधर भी पर्वत पठार, इधर भी मैकल श्रेणी वगैरह है, इधर भी शिशुपाल पर्वत वगैरह सब है, ठीक है। तो ये आपका जो होती है सही हो जाएगा कि यहाँ पठारी और पहाड़ी भागों की अधिकता है। तो दिए हुए के हिसाब से जो होती है वो कथन गलत है, क्योंकि यहाँ 44% क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं। वहीं जो होती कारण जो होती है सत्य है। तो इसका सही आंसर जो होती है वो डी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर कौन से क्रम का जिला है? एमसीबी के बारे में आपको जो होती है बताना है। तो ये जो होती है 32वें क्रम का जिला है। और अंतिम 33वां कौन है? तो वो जो होती है शक्ति है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और जो होती सही उत्तर का जो होती है वो आप लोगों को चुनाव करना है, ठीक। चलिए देखते हैं। दलीराज हरा लौह अयस्क का जो होती भिलाई इस्पात संयंत्र में जो होती उपयोग होता है, ये बिल्कुल गलत है। दलीराज हरा से जो होती है वर्तमान में जो होती है वो राव घाट से जो होती है वो लौह अयस्क प्राप्त करता है, ठीक। भिलाई इस्पात संयंत्र। पलाटीला लौह अयस्क खनन राष्ट्रीय खनिज निगम एनएमडीसी द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। कोरबा के एल्युमिनियम संयंत्र में बक्साइट का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो देखिए 2 और 3 सही है, 2 3 सही है, मतलब ऑप्शन आपके सी सही हो जाएगा, ठीक। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और जो होती है दिए हुए कुट के हिसाब से आपको सही आंसर बताना है, ठीक। चलिए देखते हैं। बेलाटीला लौह अयस्क खान एशिया में सबसे बड़ा है, बिल्कुल सही है। कोयला रिजर्व में छत्तीसगढ़ का देश में जो होती है 3य स्थान है, बिल्कुल सही है। रिजर्व में ना वो 3रा स्थान है और भंडारण में जो है ना वो छत्तीसगढ़ 2रे स्थान पर है, ठीक है। उड़ीसा सबसे पहले है, उड़ीसा उत्पादन में उड़ीसा, फिर जो होती है झारखंड, फिर जो होती है छत्तीसगढ़। अगर हम भंडारण की बात करें तो भंडारण में सबसे पहले उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर आता है झारखंड, ठीक। तो भंडारण में जो है 2रा और जो होती है उत्पादन में 3रा है हमारा छत्तीसगढ़, ठीक। तो इसके हिसाब से जो होती है वो तीनों कथन जो है वो सही है। गरियाबंद जिले के मैनपुर देवभोग तहसीलों में जो होती है हीरे पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों को मेरी मेहनत जो होती है एक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।